अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 7 में हम मौजूद है जिसमें हम सीखने वाले कि किस तरीके से हम कैलकुलेटर बनाएंगे। उसमें हम प्लस माइनस और डिवीजन वगैरह कैसे यानी कि ऑपरेशन यानी ऑपरेटर हमने पढ़े थे, चारों ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने फाइल बना लेते एक क्रिएट। तो कैलकुलेटर बनाने वाले आज हम। तो कैलकुलेटर किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम न्यू फाइल बना लेते हैं कैलकुलेटर के नाम से। कैलकुलेटर 1 2 के नाम से मैं बना लेता हूँ। और इसके एक्सटेंशन देने वाले .py आपको बात पता ही होगी, अब तो आप सीख चुके होंगे। तो अब मेरे पास नई फाइल बन चुकी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टाइप करेंगे अपने पास जो है कोड को। तो, तो इसमें हम देख, तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं फाइल का कि हम नाम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ प्रिंट। वही तरीका हमारे पास जो लिखने का होता है, टेक्स्ट लिखने का। मिनी कैलकुलेटर में लिख लेता हूँ अपने पास, ठीक है। प्रिंट में मिनी कैलकुलेटर, इसको लिख लिया मैंने। अब नेक्स्ट जो लिखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं लिखूँगा num1 इस इक्वल टू फ्लोट करवाऊँगा इसको, FLOAT फ्लोट। फ्लोट में क्यों चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपने पढ़ी होगी वेरिएबल और डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको याद होगा, उसमें न्यूमेरिक टाइप थी, न्यूमेरिक टाइप में डेटा था। डेटा में जो है तीन चीज़ें थी, इंटीजर, फ्लोट। अभी सिर्फ मैं फ्लोट की बात करूँगा। फ्लोट का जो आंसर आता है वो पॉइंट में आता है, तो मैं चाहूँगा कैलकुलेटर जो मुझे आंसर दे वो पॉइंट में दे। इस वजह से मैं फ्लोट अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फ्लोट मैंने क्यों यूज़ किया है। फ्लोट के बाद मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ इनपुट। इनपुट क्या है इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इनपुट में जो भी अगर अपने पास डेटा जो है लिखवाते हैं और फिर हमारे पास उसको रन कराना होता है, तो उसके लिए हम इनपुट दे रहे होते हैं ताकि वो आपसे जो है कमांड वगैरह आपसे मांगे कि आप क्या टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं, क्या नंबर वगैरह। तो आपके पास यानी कि उसके अंदर आप लिख सके, जिसके अंदर हमें वो लिखने का ऑप्शन दे, वो कहलाता है इनपुट। सिंपल में अभी बात ये समझ लें। इनपुट लिखने के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और इनपुट का रूल है राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसमें अपना टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। मैं क्या लिखूंगा, इंटर, इधर मैं लिख देता हूँ इंटर आ नंबर हेयर, ठीक है। या इंटर आ फर्स्ट नंबर कर देता हूँ, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटर आ फर्स्ट नंबर, पहले को फर्स्ट करा देते हैं और दूसरे को सेकंड करा दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो मैं कॉलन लगाऊंगा हेयर के बाद, और ये मेरी स्टेटमेंट पूरी कंप्लीट हुई। इसी तरीके से नेक्स्ट इसी लाइन को मैं कॉपी कराऊंगा। कॉपी कराने की आपको शॉर्ट की भी पता होगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने num1 दिया था तो इसको मैं कर दूंगा num2, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा था, इसको कर देते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया num1 2 और तो मेरे पास दो आउटपुट है। हम दो नंबर देते ना, जब भी कैलकुलेशन कराते तो हम दो लिखते हैं, यानी 4 × 3, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास मांगेगा 4 देंगे, सेकंड मांगेगा तो 3 देंगे। तो हम इनपुट हमारे से लेगा ये। तो इनपुट लेने का ये हमारे पास ये तरीका है। इसके बाद में हमारे पास जो आता है वो आ जाता है प्रिंट। एक लाइन ही छोड़ूंगा मैं, प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक है। मैं चॉइस देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या रखी, चॉइस। तो चॉइस देना चाह रहे तो सबसे पहले 1 मिनट में चॉइस दे देता हूँ इसको। ऐसा करते हैं, पहले हम चॉइस दे देते हैं। तो चॉइस से दे देते हैं, मैं चाह रहा हूँ 4 चॉइस होगी क्योंकि 4 चॉइस कौन कौन सी होने वाली है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो चॉइस सबसे पहले दे देते हैं अपने पास। तो चॉइस के लिए चॉइस ही यूज़ करेंगे। चॉइस इज इक्वल टू इंट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। इधर भी हम इनपुट देंगे ताकि ये हमारे पास इनपुट मांगे। इसके बाद इनपुट यहाँ पे क्या मांगेगा, यहाँ पे मांगेगा ये हमारे पास इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 4। हम लिख देते हैं इंटर नंबर, आर नंबर लिख दिया, ऐसे ही लिख दें बिटवीन 1 to 4,
कि हमारे पास 1 से लेके 4 तक कोई सा भी बटन दबाए। अब हम 1 पे रखेंगे एडिशन, 2 पे रखेंगे सब्ट्रैक्शन। इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ छूट। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेस, इसको नेक्स्ट लाइन पे ही ले आते हैं, प्रेस 1 फॉर एडिशन, और बाकी चीज़ इसको मैं पेस्ट करा देता हूँ। अच्छा, आपको देख रहे हो कि मुझे एरर दे रहा है बेबी, आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा ये। तो अब देखिए एरर ख़त्म हो गया, मेरे पास रेड ब्रैकेट दे रहा था, अब ये एरर ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने 3 जो खोले थे डबल कोटेशन के, 3 मैंने क्लोज भी कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था आपको, क्या करेंगे, तो यहाँ पास चॉइस दे दी 1 to 4 के दरमियान, और फिर हमने जो चॉइस रखनी थी वो रख दी, क्या रख दी, 1 पे क्या रखा, 2 पे क्या रखा, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये इसको लाइन में कर लेते एक, थोड़ा अच्छा लगे देखने में कोड। ठीक है, तो ये आ गया, अगर वैसे भी रहता कोई मसला नहीं था। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या कर देता हूँ मैं, इफ़ चॉइस डबल इज इक्वल टू डालूंगा 1। अगर चॉइस, अगर जो है हम चॉइस 1 यूज़ करें, चॉइस 1 यानी कि प्लस एडिशन, तो फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास चॉइस जो है 1 यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए, इफ़ चॉइस 1 यूज़ होगी तो सम इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। हमें पता है अगर चॉइस 1 होगी तो हम क्या चाह रहे हैं, एडिशन। एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2 प्लस होना चाहिए, यानी कि नम 1 और नम 2 आपस में प्लस होने चाहिए। ये तो हमने सम का बता दिया। अब इसको हमें प्रिंट भी कराना है, क्योंकि लाजमी है पाइथन में हम प्रिंट डालें। प्रिंट क्या होगा, प्रिंट करा देते हैं, मेन जो चीज़ है वो प्रिंट होगी, तो प्रिंट में दे देते कमांड। प्रिंट की कमांड क्या देंगे, दी एडिशन ऑफ 2 गिवन नंबर, 2 गिवन नंबर। तो हमारे पास ये एडिशन हो गया 2 गिवन नंबर की। इसके बाद आपको इन्वर्टिस कॉमा क्लोज हो जाएगा और कॉमा लगा के हम लिख देंगे सम। ठीक है, तो ताकि हमारे पास क्या कराइए, सम। फिर हम यूज़ करने वाले एलिफ की कमांड। एलिफ आपको याद होगा कंडीशन स्टेटमेंट ही, जो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन अलाउ कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करा देंगे, एलिफ में चॉइस 2 ले लूँगा मैं। एलिफ में हमने याद है ना, इफ़ ये हम जो कैलकुलेटर बना रहे हैं वो थोड़ा सी बैटरी लो है, तो इसको अब जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास है एल और इफ़, यानी हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था एल्स और इफ़ को मिला के जो एलिफ हम पढ़ेंगे। एलिफ को देख लेते, इसको भी रन करा के एक बार। एलिफ अब पहली चॉइस ले चुका हूँ, मेरे पास टोटल 4 चॉइस होने वाली है, आपको पता ही होगा, तो एक बार दोबारा से मैं पूरा करा दूँ, टोटल 4 चॉइस होने वाली है। तो चॉइस 2 और कॉलम पे मैं क्लोज करूँगा इसको, फिर नेक्स्ट लाइन करेंगे, और अब मैं सिर्फ सम नहीं दूंगा, अब मैं ये प्रिंट दूंगा। ठीक है, सम हम पहले दे चुके, अब हम प्रिंट देंगे। कंट्रोल C करके मैं इधर इतना लंबा बार बार टाइप नहीं करते, टाइम को सेव करते भाई, स्मार्ट वर्क करते। तो एडिशन है, इधर मैं करूँगा एडिशन की जगह, एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लिख दिया, और थोड़ी सी एक और चेंजेस करने वाले हैं हम यहाँ पे, जो इस है। ठीक है, इस अब मैंने यहाँ पे लिखा था सम, सम की जगह चेंज होगी नम 1 माइनस नम 2। ठीक है, नेम 1 में से माइनस करवाएंगे हम नेम 2 को। नेम 1 कौन सा है, आपको याद होगा, स्टार्ट में लाइन 2 में लिखा था नेम 1, यानी नंबर 1 माइनस नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पास सब्ट्रैक्शन की बात। इसी तरीके से अगर और चूज़ कर ले, हमें पता है लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम मल्टीपल चॉइस, जब भी हमारे पास होती है मल्टीपल चॉइस के लिए हम L5, अगर एक है तो इफ़, जब भी हमने पहले इफ़ यूज़ करा, और फिर आप मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं, मल्टीपल चॉइस यानी एक से ज़्यादा चॉइस ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी दे रहे हैं, डिवीजन भी दे रहे हैं, तो ये एक से ज़्यादा हुए, तो अब हम जो यूज़ करेंगे वो एल इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यानी कि अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस। तो अब जितनी भी मल्टीपल एल इफ़ के अंदर हम जितनी भी चाहे मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, तो हमारे पास तो हमें टोटल 3 और देनी है, इफ़ के अलावा 2 दे चुका हूँ, यानी टोटल 4 हैं, 2 दे चुका हूँ तो 2 बची है। अब 2 बची है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट हो गया, और एक और मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल पीछे आ जाएगी क्या तो ऑपरेटर में, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, कंट्रोल वी। इसको चेंज कर लेते हैं, चॉइस 2 की जगह अब हो जाएगी क्या होनी चाहिए 3। सब्ट्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, सही बोल रहा ना मैं, मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम बात करें यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर लगाया था हमने सम का, यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूँ कॉमिक के बाद लगा रहा हूँ मैं ऑपरेटर लगा दिया था यहाँ पे सम, सिर्फ सम के लिए सम लिख देते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए लाजमी है num1 माइनस num2, यानी कि जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ होगा, तो num1 माइनस num2। और आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, आपके जहन में आना चाहिए क्या, स्टैटिक। ठीक है, ऑपरेटर जब हमने पढ़े थे प्लस माइनस एडिशन के, तो ये वही काम है। इसी तरीके से इसको चॉइस में 4 कर लूँगा अपने पास, और जो है इसको जो है याद होगा आपको स्लैश यूज़ किया था हमने डिवीजन के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अब इसको थोड़ा सा रन करा के देख लेते हैं। अब लास्ट स्टेट में नहीं रहती, इसके बाद हमारे पास कैलकुलेटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शनल है या नहीं, ये कोई एरर वगैरह शो तो नहीं कर रहा, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं की हमने। देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है हमारे पास, इस पर यहाँ पे आके आप क्लिक करें, फर्स्ट नंबर देगा हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर 5 दे देते। और अब मुझे से पूछ रहे इंटर सेकंड नंबर, मैंने सेकंड नंबर लिखा था। ठीक है, इंटर सेकंड नंबर, अब लिख लेते हैं 8। चॉइस पूछ रहा है इंटर नंबर बिटवीन। ठीक है, इंटर की स्पेलिंग गलत है, वो करेक्ट करिएगा, वो गलती वगैरह होती रहती है, कोई मसला नहीं है। 1 से लेकर 4 के दरमियान जो है मुझे नंबर सेलेक्ट करना है। याद है आपको 1 पे मैंने क्या दिया था, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ये यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 कर लेते, चलो 3 कर लिया। अब इसको मैं इंटर करूँगा। ठीक है, तो अब मुझे ये आंसर दे रहा है, देखिए आपको ये आंसर दे रहा होगा, नंबर इज़ 40। ये आपको ये आंसर मिल गया, देख सकते हैं ये फ्लोट में आंसर दे रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद भी हमें पास नंबर देगा। अभी तो पॉइंट के बाद नंबर नहीं था, अगर हम ऐसे डिवीजन वगैरह कराएंगे तो पॉइंट में भी आपको ये नंबर देगा, क्योंकि हमने फ्लोट कैटेगरी ली है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हमारा जो कैलकुलेटर है वो पूरा क्रिएट हो गया। बस एक चीज़ और मैं डलवा देता हूँ एल्स की, क्योंकि हमने एल्स भी पढ़ा था यार, जो चीज़ें पढ़ी है उसको यूज़ भी कर लेते ताकि एग्जाम्पल के साथ क्लियर रहे। तो क्या हुई हो अगर हमारा यूज़र जो है कुछ अगर गलत डाल दे, ठीक है, अगर कुछ वैल्यू वो गलत डाल दे तो फिर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक एल्स लगा देते हैं। अगर कोई नंबर के अलावा, जैसे कि 1 2 3 4 के अलावा कुछ और इनपुट कराता है, तो उसको हम क्या शो करा, क्या रिजल्ट में क्या शो करा, तो मैं एल्स लूँगा। एल्स में लिख देता हूँ मैं यार इनवैलिड इनपुट लिख देते हैं, या ये भी लिख दे सकते हैं आप भाई, सही नंबर सिलेक्ट कर। वैसा सही नंबर सेलेक्ट कर लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास एल्स के अंदर ये स्टेटमेंट डाल दिया अगर हम जो है कोई गलत नंबर डालते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास तरीका जो है एल्स के स्टेटमेंट का, आप देख सकते हैं इनवैलिड इनपुट बाई सही नंबर सेलेक्ट कर। ये हमारे पास एल्स के अंदर ये दे रहा है। अच्छा, एल्स में जो है एक मिस्टेक की है, एरर की है हमने, जब भी हमारे पास एरर आ रहा है। एल्स में अगर लाजमी है कॉलन लगाना, एल्स के अंदर कॉलन लाजमी आता है, इस बात को याद रखिएगा। पाइथन के अंदर एल्स, अब देखिए मुझे एरर भी नहीं हो रहा, येलो ब्रैकेट हो रहा है। अगर मैं एक कॉलन हटाता हूँ तो अब देखिए मुझे यहाँ पे एक रेड लाइन सी शो हो रही होगी। मैं जूम करना भूल गया, फिर आपकी कंप्लेन आएगी। अब वीडियो एंड पे है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि सर नज़र नहीं आ रहा। वॉइस इस वीडियो में शायद क्लियर होगी, क्योंकि थोड़ा माइक जो मैंने अलग तरीके से यूज़ करा। कॉलन लगा देता हूँ, अब ख़त्म हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया इंटर मिनी नंबर। तो अब ये जो हमारा कैलकुलेटर है ये बिल्कुल फंक्शनल है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फंक्शनल है। और अगर कोई भी एरर वगैरह आएगा, गलत नंबर डालेगा, तो उसमें वाली हमारी एल्स वाली लाइन वो प्रिंट करा देगा। आप खुद ही ये आपका ये टास्क है, खुद ही चेक करें। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार मैं गो थ्रू करा देता हूँ, शॉर्ट से ज़्यादा वीडियो की लेंथ छोटी रहे, ताकि फिर आप देखते नहीं है बड़ी वीडियो हो। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट दिया। प्रिंट में तो भाई कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने मिनी कैलकुलेटर का नाम दे दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, कैलकुलेट मी, कुछ भी लिख ले। इसके बाद जो है यहाँ पे फिक्स है, अब हमारी मर्ज़ी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे num1, यानी कि नंबर ले रहे, नंबर ले रहे। नंबर में क्या ले रहा हूँ मैं, फ्लोट ले रहा हूँ। फ्लोट लिया है यानी कि पॉइंट में वैल्यू आए। इनपुट लिया है। इनपुट क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई डेटा अगर डालना है तो उसके लिए हम इनपुट यूज़ करते हैं। इनपुट लिया, ब्रैकेट ओपन, इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से उसको पूरा कॉपी कर दिया, कोई चीज़ नहीं है, नंबर 2 के नाम से। फिर मैंने चॉइस ली, मैं चॉइस देना चाह रहा हूँ, 4 चॉइसें मैं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, 4 चॉइसें हम देना चाह रहे हैं, तो ये 4 चॉइसें दे देंगे हम। अगर हम 4 चॉइसें देना चाह रहे तो 4 चॉइसें दे दी। और उसके बाद मैंने इसको जो है इनपुट कर दी, इंट चॉइस में इंट डाला और फिर इनपुट डाल दी। क्या होने चाहिए कि 4 नंबर आने चाहिए भाई। तो यहाँ पास ये 4 नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये प्रिंट करा लिया। फिर प्रिंट के अंदर हमने कमांड्स वगैरह दे दी थी, जो भी देनी थी। और बाकी जो है फिर इसके बाद इफ़ चॉइस ली मैंने। पहले इफ़ लिया, फिर एलिफ लिया, और फिर एल्स लिया। सम कराया, सम, और ये num1 माइनस num2, नम मल्टीप्लाई बाय num2, और num1 डिवाइड बाय num2। तो ये थी वीडियो अब तक की, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। सब्सक्राइब करिए अगर आप वीडियो देख लेते यार, अच्छा नहीं लगता।